जय श्री केदार। हर हर महादेव। दोस्तों रुकिए, अगर आप 2026 में केदारनाथ धाम की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपको अभी जाननी चाहिए, क्योंकि हर साल हजारों लोग एक ही गलती करते हैं और उसी गलती की वजह से उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, महंगे कमरे लेने पड़ते हैं और कई बार तो दर्शन भी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपकी यात्रा काफी आसान हो सकती है। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट जान लीजिए। बाबा केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल 2026 को खुलने वाले हैं और 11 नवंबर 2026 भाई दूज के दिन कपाट बंद हो जाएंगे। यानी लगभग 6 महीने तक यात्रा का समय रहेगा। लेकिन इन 6 महीनों में हर महीना यात्रा के लिए सही नहीं होता। कुछ महीने ऐसे होते हैं जब मौसम शानदार रहता है और कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जब यात्रा करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केदारनाथ जाने का सबसे सही महीना कौन सा है, कौन सा समय बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और पहली बार जाने वाले यात्रियों की सबसे बड़ी गलती। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी पूरी यात्रा बदल सकती है। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। केदारनाथ धाम लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस ऊंचाई पर मौसम बिल्कुल अलग होता है। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि सुबह तेज धूप होती है, दोपहर में अचानक बादल आ जाते हैं और शाम तक बारिश या हल्की बर्फ भी गिर सकती है। यानी पहाड़ों में मौसम का अनुमान लगाना हमेशा आसान नहीं होता। इसीलिए यात्रा से पहले मौसम को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अप्रैल महीने की, जब यात्रा की शुरुआत होती है। अप्रैल के अंत में बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 2026 में भी कपाट लगभग 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं। अप्रैल में यात्रा का अनुभव थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इस समय ठंड अभी भी काफी रहती है, आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ दिखाई देती है और भीड़ भी अपेक्षाकृत कम होती है। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, अप्रैल में रात का तापमान काफी नीचे चला जाता है। इसलिए अगर आप अप्रैल में यात्रा कर रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सबसे लोकप्रिय महीने पर, मई। मई का महीना केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे लोकप्रिय समय माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय मौसम साफ रहता है, बर्फ कम होने लगती है और रास्ते पूरी तरह खुल जाते हैं। लेकिन इसी वजह से सबसे ज्यादा भीड़ भी इसी समय होती है। अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो मई एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें, भीड़ ज्यादा होने की वजह से पहले से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जून महीने की। जून भी केदारनाथ यात्रा के लिए अच्छा माना जाता है। इस समय मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, रास्ते साफ रहते हैं और दिन का तापमान भी आरामदायक होता है। लेकिन जून के अंत तक मानसून की शुरुआत होने लगती है। इसलिए अगर जून में जाना हो तो कोशिश करें कि महीने के पहले हिस्से में जाएं। अब आते हैं सबसे चुनौतीपूर्ण समय पर, जुलाई और अगस्त। ये दोनों महीने मानसून के होते हैं। इस समय पहाड़ों में भारी बारिश होती है, भूस्खलन का खतरा रहता है और कई बार सड़कें भी बंद हो जाती हैं। इसी वजह से ज्यादातर अनुभवी यात्री इन महीनों में यात्रा करने से बचने की सलाह देते हैं। हालांकि कुछ लोग इस समय भी जाते हैं, लेकिन जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। अब बात करते हैं सबसे संतुलित समय की, सितंबर। अगर मुझसे कोई पूछे केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा महीना कौन सा है, तो मैं अक्सर कहता हूं सितंबर, क्योंकि इस समय बारिश लगभग खत्म हो जाती है, मौसम साफ हो जाता है, पहाड़ हरे और बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं और भीड़ भी कम होती है। इस समय यात्रा का अनुभव वास्तव में बहुत शानदार होता है। अब बात करते हैं अक्टूबर महीने की। अक्टूबर में यात्रा धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगती है। इस समय भीड़ बहुत कम होती है, वातावरण शांत रहता है और दर्शन आराम से हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अक्टूबर में ठंड बढ़ने लगती है, इसलिए इस समय गर्म कपड़े अनिवार्य है। अगर पूरे मौसम को देखें तो केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे अच्छे महीने माने जाते हैं मई, जून का पहला हिस्सा और सितंबर। इन महीनों में मौसम अपेक्षाकृत सुरक्षित और संतुलित रहता है। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ने की यात्रा नहीं है, यह विश्वास की यात्रा है।
लेकिन विश्वास के साथ सही जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप सही समय चुनते हैं तो आपकी यात्रा सुरक्षित भी होगी और एक दिव्य अनुभव भी बनेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी 4 धाम यात्रा पूरी तरह व्यवस्थित, सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के हो, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हम लेकर आए हैं 4 धाम डिवाइन यात्रा पैकेज 2026। ड्यूरेशन 9 नाइट्स 10 डेज। रूट हरिद्वार टू हरिद्वार। पैकेज इंक्लूड्स कंफर्टेबल टेम्पो ट्रैवलर या प्राइवेट कार, होटल अकोमोडेशन, डेली ब्रेकफास्ट एंड डिनर, टेम्पल दर्शन प्लानिंग, en route sightseeing, senior citizen friendly planning, dedicated ground support, ताकि आपको सिर्फ यात्रा का आनंद लेना हो, बाकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हम संभाल लें। कॉल और व्हाट्सएप 8373976589। देवभूमि गाइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस साल 4 धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं, क्योंकि सही जानकारी कई यात्रियों की यात्रा आसान बना सकती है। हर हर महादेव। जय बाबा केदार।